सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की है। ये बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से। Sushant Singh Rajput case gets murkier while there is a turf war between the Mumbai and the Bihar police. As Ashok Pandit was mentioning, right now we don't know exactly what happened and what were the circumstances, but the news itself is very shocking. 14 जून 2020 दिन रविवार। कोरोना संक्रमण की वजह से मुंबई में लॉकडाउन था। घर के बाहर आना जाना बंद, शूटिंग भी बंद। सुशांत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ करीब 3 महीनों से एक फ्लैट में रह रहे थे, लेकिन 14 जून से कुछ दिन पहले रिया और सुशांत में झगड़ा होता है और रिया अपना सारा सामान लेकर सुशांत के घर से निकल जाती है। फिर 14 जून को दोपहर करीब 2 बजे खबर आती है, सुशांत की बॉडी उनके फ्लैट में फंदे से झूलती हुई मिली है। ये खबर सभी को हैरान कर देती है। किसी को यकीन नहीं होता कि बॉलीवुड का एक चमकता सितारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस इसे खुदकुशी मानकर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। बाद में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठते हैं और मर्डर का एंगल सामने आता है। जांच सीबीआई को सौंप दी जाती है। अब चलते हैं 14 जून 2020 की तारीख से 34 साल पहले 21 जनवरी 1986 की तारीख। बिहार के पटना में कृष्ण कुमार सिंह और उषा सिंह के घर में एक लड़के का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सुशांत। 4 बहनों में अकेला भाई, सबसे छोटा और सबका चहीता, माँ का लाडला, पढ़ाई में होनहार। शुरुआती स्टडी सेंट कैरल्स हाई स्कूल पटना और दिल्ली के कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से होती है। इस दौरान उनकी माँ का निधन हो जाता है। माँ की मौत से पूरा परिवार टूट जाता है। फिर 2003 में सुशांत इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इसमें वो ऑल इंडिया रैंकिंग में 7वें स्थान पर आते हैं और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं। फिजिक्स से उन्हें इतना लगाव था कि नेशनल ओलंपियाड में विनर बनते हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान सुशांत का मन फिल्मों की ओर मुड़ जाता है और वो थिएटर और डांस क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए वो लास्ट ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ माया नगरी मुंबई पहुंच जाते हैं। 22 साल की उम्र में वो किस देश में है मेरा दिल नाम के सीरियल से अपना एक्टिंग करियर का डेब्यू करते हैं। इस सीरियल में वो हर्षद चोपड़ा के छोटे भाई का किरदार निभाते नजर आए थे। पराठे लेकर आती हूँ, उसकी जगह मैं देसी घी में बना हुआ आलू का पराठा लेकर आती हूँ। नहीं दाईजा, इस बर्गर के अंदर पराठे नहीं जा सकते। क्यों नहीं आ सकते? जब हम कनाडा के अंदर रह सकते हैं तो बर्गर के अंदर भी पराठे आ सकते हैं। मैं पराठे लेकर आती हूँ। उनकी प्रतिभा को पहचानकर एकता कपूर सुशांत को पवित्र रिश्ता ऑफर करती है। उन्हें लगता था कि मानव के किरदार में सुशांत की मुस्कुराहट फैंस का दिल जीत लेगी और हुआ भी ऐसा ही। इस सीरियल से सुशांत को टीवी पर स्टारडम मिला। इसके बाद सुशांत टीवी पर 2 रियलिटी शो झलक दिखला जा और जरा नच के दिखा में नजर आए। उनके डांस टैलेंट के लोग कायल हो गए। Scene 4-8, take 1. Action. फिर मिला करियर का बड़ा ब्रेक। अभिषेक कपूर की फिल्म काई पोछे चेतन भगत की नॉवेल 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ का रीमेक थी और इस फिल्म में सुशांत सिंह ने ईशान नाम के लड़के का किरदार निभाया था, जो लोगों को बेहद पसंद आया। फिर राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके में 10 मिनट के रोल ने उन्हें लाइमलाइट में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें कई बड़े बैनर्स की फिल्में ऑफर हुई। नाम और पता रस्मों को रख के परे 4 कदम, बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। सर हम सोच रहे थे कि हम सुशांत को सबसे बड़ी कामयाबी मिली साल 2016 में टीम इंडिया के सर्वोत्तम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से। MS धोनी के किरदार के लिए सुशांत ने खुद को 1.5 साल तक ट्रेन किया।
दिन में 200 से ज्यादा बार हेलीकॉप्टर शॉट की प्रैक्टिस की। ऐसा उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक किया। सुशांत की एक बहन मीतू स्टेट लेवल क्रिकेटर है, तो इसका भी उन्हें फायदा मिला। पढ़ाई लिखाई इस फिल्म ने उन्हें खूब शोहरत दिलाई। का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है। अरे एग्जाम तो दोगे ना तुम? पास जितना लायक हो जाएगा। धोनी कोई तेंदुलकर है? नहीं पाजी, धोनी है। इसके बाद सुशांत केदारनाथ, सोनचिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्मों में नजर आए। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। पर ऐसी कहानियां किसी को अच्छी नहीं लगती। मेरा नाम किजी बासु है। क्यों है मत पूछो। मुझे कैंसर है। करियर के दौरान सुशांत का नाम कई अभिनेत्रियों से जुड़ा। सुशांत पवित्र रिश्ता के समय अंकिता लोखंडे को डेट करने लगे थे। ये रिलेशनशिप काफी समय तक चली। 6 साल बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। अंकिता लोखंडे के बाद सुशांत का नाम कृति सेनन, सारा अली खान और फिर रिया चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया। सुशांत को साइंस में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने चांद पर जमीन खरीदी थी। वो चंदा मामा दूर के नाम की एक फिल्म में काम करने वाले थे। फिल्मों से कमाए पैसों को साइंस प्रोजेक्ट में खर्च करते थे। उन्होंने अपनी टीम से 100 बच्चों की एक ऐसी लिस्ट बनाने को कहा था जो अमेरिका में एस्ट्रोफिजिक्स की पढ़ाई करना चाहते हो। सुशांत उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाने वाले थे। सुशांत के पास एक टेलीस्कोप भी था। रात भर वो इस टेलीस्कोप से आसमान को निहारते थे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं वापस जून 2020 की तारीख को। दोपहर करीब 2:30 बजे टीवी चैनलों पर सुशांत के सुसाइड की खबरें फ्लैश होना शुरू हुई। सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की है। ये बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से। सुशांत का मृत शरीर मुंबई स्थित उनके घर पर मिला। पुलिस का कहना था कि सुशांत डिप्रेशन में थे और उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस को उनके घर से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। उनकी मौत पर प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री, क्रिकेट स्टार से लेकर तमाम बॉलीवुड सितारों ने अपनी संवेदना व्यक्त की। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि उनकी मौत का मामला आगे इतना उलझ जाएगा। सुशांत के घर में मौजूद हाउस स्टाफ ने मुंबई पुलिस को बताया। सुबह 6:30 बजे सुशांत सोकर उठे। 9 बजे के करीब जूस पिया और वापस अपने कमरे में चले गए। कमरा अंदर से लॉक कर दिया। 10 बजे के करीब लंच में क्या बनाना है इस बारे में पूछने के लिए हाउस स्टाफ ने सुशांत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। इसके 1-2 घंटे बाद सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की बहन को फोन किया। ताला चाबी बनाने वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाया और फिर सामने जो दिखा उसे देखकर सब सदमे में आ गए। सुशांत की लाश हरे रंग के कुर्ते से पंखे पर लटक रही थी। सिद्धार्थ पिठानी ने शव को पंखे से नीचे उतारा। इसके बाद सुशांत की बहन मीतू भी आ गई। इस केस में सिद्धार्थ पिठानी इकलौते ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सुशांत को फंदे पर झूलते हुए देखा। मुंबई पुलिस कई दिनों तक सुसाइड के एंगल पर इस मामले की जांच करती रही। नेपोटिज्म को लेकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों से पूछताछ हुई। पूरे भारत में नेपोटिज्म पर चर्चा होने लगी। नेपोटिज्म के खिलाफ कंगना रनौत जैसे सेलेब्स खुलकर मैदान में उतर आए। जो इस चीज में माहिर हैं कि कैसे पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमजोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है? फिर इस केस में नया मोड़ आया। मुंबई पुलिस की जांच से नाखुश सुशांत के पिता ने पटना के एक थाने में FIR दर्ज कराई। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर पैसों की हेराफेरी के आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि रिया से संपर्क में आने के बाद सुशांत की दिमागी परेशानी बढ़ी। इसकी जांच की जानी चाहिए। मामले की जांच के लिए बिहार पुलिस मुंबई पहुंच गई। इस वजह से दोनों राज्यों की पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब CBI को मामले की जांच सौंप दी गई। ड्रग्स और पैसों का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स और प्रवर्तन निदेशालय भी जांच में शामिल हो गया। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी समेत अन्य लोगों से पूछताछ हुई। ड्रग्स लेन देन के मामले में रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शौविक, सुशांत के हाउस स्टाफ में शामिल सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत की गिरफ्तारी हुई। हाउसकीपर नीरज सिंह और कुक केशव से भी पुलिस ने पूछताछ की। अब सुशांत की मौत को 1 साल बीत चुका है। इस 1 साल में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, नारकोटिक्स विभाग की कार्रवाई, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ, CBI जांच, इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशांत की बहन की चिट्ठी और ना जाने क्या क्या हुआ। लेकिन आज भी सुशांत की मौत रहस्य बनी हुई है।